जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नवीद हैदर और मैं कंसल्टेंट पीडियाट्रिक सर्जन हूँ। आज हम आपको दिखा रहे हैं सर्जरी कैसे की जाती है जिन बच्चों में एनस नहीं बनी होती, ओपनिंग नहीं होती और फीमेल बच्चों में वो ओपनिंग जो है वो वेजाइना के पास होती है, जिसको हम रेक्टो वेस्टिबुलर फिस्टुला कहते हैं। तो चलें वीडियो देखते हैं। अब आप ये देखें कि ये मैं ऊपर जो है पेशाब की नाली लगाई हुई है हमने यूरेथ्रा में, और उसके नीचे वेजाइना है और वेजाइना के साथ ही छोटी सी ओपनिंग है जिसके अंदर मैं इंस्ट्रूमेंट डाल रहा हूँ। ये एनस की ओपनिंग है। अब हमने एनस की ओपनिंग को जो धागे से स्टे ले लिया है, स्टे लेने के बाद हम इसके स्फिंक्टर को चेक कर रहे हैं कि जहाँ पे मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है वहाँ पे वो एनल ओपनिंग बनेगी। और साथ ही हमने ये सर्जरी शुरू की, इंसिजन दिया और इंसिजन के साथ हम इसको ग्रेजुअली आगे प्रोसीड करेंगे। स्किन को हमने इंसिजन दिया है, सबसे पहले स्किन को साइड पे किया हमने। ये सैजिटल लाइन में रहना है। वेजाइनल एनस की ओपनिंग के करीब जो है ना हमें बाद में जाना होता है। पहले पोस्टीरियरली इंसिजन देना है, फिर लैटरली दोनों साइडों पे देना है और एंड पे फिर एंटीरियरली जाके देना है। उसकी वजह यह है कि एंटीरियरली एनस की जो एंटीरियर वॉल होती है वो वेजाइना की पोस्टीरियर वॉल के साथ फ्यूज़ होती है, वो सिंगल होती है। अब आप देख सकते हैं कि हमने आगे जो है एंटीरियरली इंसिजन सबसे एंड पे और ज़्यादा केयरफुल होके दिया। इस बच्चे में एक और फाइंडिंग भी थी जो कि कम देखने में मिलती है, वो ये कि इस बच्चे की जो हाइमेन है वो सेप्टेट हाइमेन है। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि सेप्टेट हाइमेन आपको नज़र आ रही है। दो वेजाइनल ओपनिंग नज़र आ रही है, एक्चुअली दो नहीं है, सिंगल ही है। इसकी हाइमेन जो है वो इट्स लाइक अ सेप्टा, तो इसको सेप्टेट हाइमेन कहते हैं। ये हम डिसेक्शन कर रहे हैं पोस्टीरियर वॉल और उसके बाद हमने एंटीरियर वॉल से डिसेक्शन की, उसको अलग किया वेजाइना से। देखें एनस जो है वो जो गट का पार्ट है वो अलहदा हो गया। अब हम इसको मज़ीद कंटिन्यू करेंगे अपनी डिसेक्शन को और हम जाएंगे सर्विक्स तक, ताकि वेजाइना कम्प्लीटली जो गट है, जो रेक्टम है, उससे अलहदा हो जाए, इनका आपस में कोई कम्युनिकेशन बाकी ना रहे। तो ये हम आहिस्ता आहिस्ता जो हमारी रेक्टम है उसको मोबिलाइज़ कर रहे हैं। वेजाइना को हमने बिल्कुल प्रिजर्व रखा, उसकी कोई चीज़ डैमेज नहीं हुई। उसकी हाइमेन, सेप्टल वॉल ऑफ द हाइमेन, ईच एंड एवरीथिंग इज़ इंटैक्ट एंड सेफ। ये हम चलते गए, बिल्कुल डीप चले गए हैं। अब इतना सफिशेंट मोबिलाइज हो गई है हमारी गट रेक्टम कि हम न्यू एनस बना सकते हैं और कम्प्लीटली ये सेपरेट भी हो गई है वेजाइना की पोस्टीरियर वॉल से। ये डिसेक्शन अपनी कंटिन्यू करते हुए अब हम जो मसल्स हैं, मसल्स को स्टिच करना होता है कि वेजाइना और रेक्टम के दरमियान में, जिसको हम कहते हैं कि पेरिनियल बॉडी रिकन्स्ट्रक्शन, कि दोनों का आपस में कोई कम्युनिकेशन, कोई अटैचमेंट, कोई एडीजन ना रहे। ये वो हम मसल को स्टिच कर रहे हैं ताकि अब ये देखें, मैंने जब इंसिजन दिया था तो सिर्फ स्किन इंसिजन था, मैंने स्फिंक्टर को डैमेज नहीं किया था। तो हम स्फिंक्टर्स के दरमियान से ओपनिंग क्रिएट करके ताकि एंटीरियरली, पोस्टीरियरली, लेटरली इक्वल फाइबर्स रहें मसल्स के, ताकि बच्चे का बाद में जो कंट्रोल है, जो कॉन्टिनेंस है, वो मेंटेन रहे। तो ये हम स्फिंक्टर कॉम्प्लेक्स के दरमियान में ओपनिंग करके नीचे ले आए रेक्टम को। अब मज़ीद हमारी जो क्लोजर है जिसमें हमने मसल्स को इनकॉर्पोरेट करना है बिटवीन वेजाइना एंड रेक्टम, वो हम कंप्लीट कर रहे हैं। तो इसमें हमने वेजाइना की इंटैक्ट एनाटमी रखी है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। हमने स्फिंक्टर को काटा नहीं है, कॉटरी नहीं किया, उसको हमने सिक्योर किया है। अब ये हम एनोप्लास्टी कर रहे हैं, वो ट्रेडिशनल एनोप्लास्टी जो की जाती है विद 16 स्टिचेस, वो हम अब एनोप्लास्टी कंप्लीट करेंगे। वो मैंने खाना इंक्लूड करके प्रोटीन यूज़ करते हैं 30 या 40 डिपेंडिंग ऑन एज ऑफ द चाइल्ड। कुछ लोग वाइक्रल भी यूज़ कर सकते हैं। वाइक्रल का फ़ायदा ये होता है कि स्टिच रिमूव नहीं करने पड़ते। नुकसान ये होता है कि वाइक्रल से स्लाइटली
इन्फेक्शन का इंसिडेंस ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू प्रोटीन। जिसकी हम्म, भैंस था हाँ जिसकी नहीं मिली थी। और सीकम का। ये हमारी कंप्लीट पिक्चर है जिसमें हमने वेस्टिब्यूल को सेपरेट किया, स्किन को स्टिच किया और एनोप्लास्टी की।